तो बाढ़ जाता है, लेकिन 12 साल 14 साल में चढ़ाई गंगा सागर के क्या बार लगता है। इसलिए कहा गया है सारी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जी, आपने ये घोषणा समझ गए। इनसे काम ना उतना होगा ना कि बरौनी का नाम पूरे देश में होगा कि बरौनी भी एक पंचायत है और वहाँ के मुखिया पंकज जी हैं। ये हमारा विश्वास सबों का है। समझ गए। धन्यवाद सर। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हैं KBTV बिहार। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव अंतिम चरण आज है तेघरा, जो कि तेघरा प्रखंड में है। और तेघरा प्रखंड में अभी हम बरौनी 1 में मौजूद थे, तो यहाँ भ्रमण के दौरान पता चला कि हाँ काफ़ी संख्या में, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पब्लिक लोग हैं बहुत। तो हमें लगा कि यहाँ की पब्लिक से कुछ ना कुछ जानना चाहिए, आखिर क्या है इनमें और किस चीज़ की इतनी इन लोगों में भीड़ जमा है और क्या है इस इतने पीछे। पता चला जब इनसे मिला मैंने, तब पता चला कि यहाँ के एक मुखिया जी हैं पंकज सिंह, जो कि काफ़ी चर्चित हैं और इन्हीं के समर्थन में सारे लोग आए हुए हैं। तो चलिए हम जानते हैं इनके बारे में, मुखिया जी के बारे में, आखिर क्या है इनमें खासियत। तो चलिए इनके समर्थकों से मैं जानती हूँ कि आखिर क्यों इतनी काफ़ी संख्या में इतना जन सैलाब आए हुए हैं और क्या है इनमें खासियत। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? गौतम कुमार। गौतम कुमार, आप किस पंचायत से? बरौनी 1 पंचायत। बरौनी 1 पंचायत से। अभी किनके समर्थन में आप आए हुए हैं? पंकज सिंह, राधे राधे। पंकज सिंह, राधे राधे। तो ये बताइए, आप उनके समर्थन में इतनी जनसैलाब उमड़ी है, तो आखिर उनमें क्या खासियत है? खासियत है, सेवा कर रहे हैं जनता का। जनता का सेवा कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जनता की सेवा कर रहे हैं, क्या क्या आखिर सेवा किए हैं उन्होंने? बहुत सेवा किए हैं जी। तो क्या लग रहा है इस बार बरौनी 1 पंचायत से मुखिया जी बनना इनका निश्चित तय है जीते। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? अजीत कुमार। अजीत कुमार, कहाँ से हैं आप? बरौनी 1 से। बरौनी 1 से। अभी आप कहाँ पे मौजूद हैं और किनके समर्थन में आए हुए हैं? पंकज जी के समर्थन में, राधे राधे पंकज जी। सर, बरौनी 1 पंचायत से बहुत सारे मुखिया जी हैं, आप फिर इनको हर किसी को छोड़ के इनके समर्थन में क्यों आए? ये कि ये धर्म से जुड़े हैं, काम से जुड़े हुए हैं, सब चीज़ से ही जुड़े हैं। किसी का काम होता है, तबीयत खराब होता है, उसको देखने जाते हैं, सड़क के काम में जाते हैं, और कोई भी काम होता है इनके पास आने के बाद हल हो जाता है। तो क्या इस बार मुखिया इन्हीं को बना रहे हैं बरौनी 1 पंचायत से? भारी बहुमत से जी। हाँ, भारी बहुमत से। इनके जैसा इस बार मुखिया नहीं बना तो कोई मुखिया इनके लायक है नहीं, इनके चक्कर में कोई मुखिया है ही नहीं है। सब दूसरे के चक्कर में पड़ गया है। अब इन्हीं का टक्कर है, किसी का टक्कर नहीं है मुखिया में। तो इनकी जीत सुनिश्चित है 1000 वोट से जी। तो बरौनी 1 पंचायत की कौन कौन सी मुख्य समस्या है जो कि हर मुखिया जी को छोड़ के इस बार इनको ठाने हैं और एक नए चेहरे को खड़े? सबसे पहले इनका मुख्य अति है, उद्देश्य है रास्ता बनाना, हर गली में रास्ता, और यहाँ पे बेरोजगार को रोजगार देना। उसके बाद स्वास्थ्य पे ध्यान देना, स्वास्थ्य के लिए इस पर जितना है, कुछ हॉस्पिटल है, इस पर ध्यान देना, और यहाँ का जो झंझट है, झगड़ा है, उसको निपटाना है। यही इनका उद्देश्य है। हाँ, और बच्चों को शिक्षा के प्रति इनको ध्यान देना है। जो बच्चे शिक्षा में नहीं जा रहे हैं उनको शिक्षा पर, और गांव में कोई भी गलत वातावरण नहीं होने देना। तो ये मुखिया पद पर नहीं रहते हुए भी मुखिया का काम कर रहे हैं, हर किसी के समाज सेवा। ऐसा हमारे तीनों पंचायत, बरौनी गांव में 3 पंचायत है, तीनों पंचायत में इनका जैसा अभी तक कोई काम नहीं किया। ये धर्म से जुड़े हुए सभी काम किए हैं। हाँ, धर्म से जुड़े हुए सभी काम किए और सबकी बात सुनते हैं। हर समय घर पे रहते हैं और हर जनता की बात सुनते हैं। इसलिए हम लोग सोच लिए हैं इनको मुखिया बनाना, तभी हम लोग के गांव में रास्ता की सुविधा होगी। सड़क, जो सड़क नई गली गली है, वो मुखिया जी बोले हैं सब काम करें और ये कराएंगे। इनमें अपना अति भी है। और उसके बाद ये धर्म से जुड़े हैं, जनता का पैसा नहीं खाने वाले हैं। ये बोल दिए हैं हम जनता का एक भी पैसा नहीं खाएंगे, हमको भगवान ठाकुर जी नहीं करेंगे जनता के 1 रुपया खाएं जी। अच्छा, इनके नाम में उर्फ राधे राधे लगता है, तो ये जो हैं भगवान कृष्ण का सेवक हैं,
और 2014 से लेकर 21 तक सुबह में प्रभात फेरी चलाते हैं और ठंडा हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, सुबह में पूरे गांव प्रभात फेरी करते हैं। और राधे राधे नाम से बेगूसराय जिला में नहीं पूरे भारत में इनको क्या कहते हैं, आस्था चैनल पर चित्रलेखा जी का प्रोग्राम करवाए, मुरारी बापू का प्रोग्राम करे, दुर्गेशा महाराज जी प्रोग्राम, इसलिए इनके सभी लोग राधे राधे के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पंकज बाबू तो मुखिया नहीं थे, लेकिन एनी टाइम इनके द्वार पर 15-20 आदमी का दरबार लगे रहते थे। इनको मन में हुआ जो हम जनता सेवा करें, भगवान की देन है जो घटी इनको नहीं है, तो जनता को सेवा करने के लिए अवसर हुए हैं। तो इस बार मुखिया इन्हीं को बना रहे हैं? एकदम अनपूर्ण विश्वास है, 100% पंकज सिंह राधे राधे मुखिया है, सर्टिफिकेट मिल चुका है। सर्टिफिकेट मिल चुका है, जनता को मिल गया, पंकज बाबू को मिल गया। थैंक यू। तो आपका शुभ नाम? मनीष कुमार, मनीष कुमार। आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? बरौनी 1 से। बरौनी 1 से। तो ये पंकज कुमार के समर्थन में आए हुए हैं? यस। तो क्या लग रहा है इस बार ये मुखिया बन जाएंगे? हाँ, बन जाएंगे। क्या क्या इन्होंने काम किए पहले ही सब काम कर रहे हैं, राधे राधे में हैं, रोड सब देख रहे हैं। हाँ, धर्मी आदमी है। तो यहाँ बरौनी 1 पंचायत की क्या क्या मुख्य समस्या है? सबसे पहले तो सड़क की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। एक पंचायत में रोड नहीं है, पानी में लगल रहता है, वही के लिए दिक्कत है। पुराना मुखिया को रोड नहीं देखे हैं अभी तक, वही के लिए दूसरा मुखिया चुनना है। पुराना मुखिया अभी तक रोड नहीं कभी नहीं रोड तो इतना हो गया है कि रोड अभी तक नहीं हुआ है। 20 साल उम्र हो गया, 20 साल में रोड बड़ी दिक्कत है गांव में। 20 साल में अभी तक सड़क नहीं बनी? नहीं, सड़क बना है मगर ढलैया नहीं हुआ, पानी लगता है, रोड भाग गया, उसका मतलब नहीं है। पुराना मुखिया बहुत कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, बहुत खराब काम किया है। जिसको देने होता है उसको उससे पैसा लेता है, कहता है इतना दो तब ये कम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इंदिरा आवास वगैरह सब चीज मिला? सब में पैसा लेता है, हमको कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला। राशन कार्ड नहीं है, पैखाना नहीं है, कुछ नहीं दिया हमको। जिसको हाथ में सिकड़ी है उसको देता है, हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिला। ये पता लगा सर, हमको कुछ नहीं मिला, राशन कार्ड भी नहीं मिला हमको। तो इसीलिए आप लोग सब ठान लिए कि परिवर्तन लाना इस बार? एकदम परिवर्तन लाना है, एकदम परिवर्तन लाना है। जैसे सॉफ्टवेयर में बदलता है वैसे राधे राधे को लाना है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पुराना मुखिया का राज बदल दो। पर रहते हैं, कहीं भी किसी तरह की कोई भी आपत और विपत्ति किसी के पास आती है, एक बार फोन करने के बाद ये तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। हर समय 24 घंटा ये उपलब्ध रहते हैं। और सब मुखिया जो है सो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और बस अपने काम में लगे रहते हैं, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं। ये मुखिया आज मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। ये 10 वर्षों से हमारे गाँव में प्रभात फेरी जो सुबह में होती है, वो सुबह पूरे गाँव को जगाते हैं, प्रभात फेरी करते हैं। राधे राधे के नाम से हम लोग पूरे तीनों पंचायत भ्रमण करते हैं। ये बहुत बड़ा ही एक गांव को जो है गांव के विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। कहीं भी कोई भी परेशानी हो, किसी की बच्ची गरीब परिवार में शादी हो तो उसमें भी ये सहयोग करते हैं, बिना पूछे 10,000 20,000 रुपया जो भी हो, जहां तक इनसे संभव हो सकता है हर तरह की मदद में ये तत्पर रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मिनट, हाँ ले रहे। तो अभी देखा आपने इन भाई सबका, हर किसी का कहना है कि नहीं ये इनकी जीत की घोषणा हो चुकी है और इनका नारा भी है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पुराना मुखिया का राज बदल दो। यानी कि इस बार इन्होंने ठान लिया है कि परिवर्तन इस बार सुनिश्चित है। तो चलिए यहाँ पर कुछ महिलाएं, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या रुझान है, उनका क्या कहना है। नमस्कार। मुखिया जी हमरा की नहीं घर दिलका, नहीं कल, नहीं पैखाना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जे बनलखनी से ऐसे पहला की करखनी, यहाँ कुछो नहीं करखनी। पहले मुखिया कुछो नहीं, कल दे वृद्धा पेंशन दे के 6 महीना से काट दिलखनी, किया नहीं मिले। इंदिरा आवास ये सब मिल गया? इंदिरा आवास हमारा नहीं मिले, नहीं मिला ना। तो इसीलिए इन मुखिया को चुने हैं इस बार? हाँ तो चुनबे ना, जे देथिन चुनबे ना। अच्छा, क्या लगता है ये मुखिया जी काम करेंगे? तो काम नहीं करता नहीं तो कथी चौरा कैलियन,
वही न ठहरा के लिए यार कथी हमरा काम करे ठहरा गरीब के देखे आ तो आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़े हैं और काफ़ी इनका समर्थन का कहना है कि पहले जो मुखिया थे वो कभी कुछ नहीं किए हमारे लिए। इस बार नए चेहरे और एक प्रतिष्ठित मुखिया है जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे पहले से भी काम कर चुके हैं, समाज सेवा कर चुके हैं। तो चलिए हम और भी यहाँ की महिलाएं हैं और भी जनता है, हम उनसे जानते हैं कि इन मुखिया के बारे में इनका क्या कहना है। इसको सब जिताते हैं सब महिला मिल कर। अच्छा, सब महिला मिल के इनको जिताने आए? हाँ, सब महिला इसको मिल सब जिताने आए थे जी। क्या लगता है ये मुखिया जी जीत के काम करेंगे आपके लिए? हाँ, काम करेंगे तब ना जिता रहे सब महिला मिल। अच्छा संस्कार करेंगे, अच्छा वैल्यू बनाएंगे, अच्छा चर्चा रखेंगे। तो ये बोल रहे कि ये मुखिया जी के पंकज सिंह के बारे में पहले बहुत काम किए हुए, क्या क्या काम किए? बहुत काम करे थे तब फिर इसको बार बार जिताते हैं। केला वाली बरौनी। अच्छा, बरौनी एक पंचायत से। तो इस बार मुखिया में किनको समर्थन कर रहे हैं? पंकज सिंह को जिताएंगे। पंकज सिंह को जिता रहे हैं? क्यों जिता रहे हैं उनको? अच्छे काम करेंगे इसीलिए। अच्छे काम करेंगे? हाँ। अच्छा, और मुखिया जी और भी बहुत सारे हैं उनके। हम लोग चाहते हैं कि आज के युवा वर्ग के लिए कुछ सीख मिले, इसलिए हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे मुखिया सुयोग्य हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं। और अभी तो यही है कि जनता जागरूक हो गई है और हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग जागरूक हों और अच्छे लोगों का समर्थन करें। बस ये नहीं कि हम किसी को भी अपना अधिकार दे दें। इसलिए अच्छा है कि सबका जागरूक होना चाहिए और हमें जागरूक बनना है, लोगों को भी जागरूक करना है कि अभी ऐसे लोगों का समर्थन करिए ताकि हम लोगों को कुछ आगे जो है सो हम लोग को जनता का भी विकास हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि तो ये इनकी जीत सुनिश्चित है, परिवर्तन इस बार सुनिश्चित है? हाँ, हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग है ही सुनिश्चित ही है जी। क्योंकि अभी जो भी लोग अभी तक आए हैं वो अपना भी कुछ सोचते हैं अपने बारे में, लेकिन ये अभी हम देख रहे हैं कि इनका मेन फ्यूचर है। ये चाहते हैं कि हम दूसरों के विकास, जनता के विकास के लिए ही अपना समय का योगदान करें। तो मैम, बरौनी एक पंचायत की क्या क्या जनता की मूल समस्या है, थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे? हम तो खासकर यहाँ रहे नहीं, यहाँ की समस्याएं को देखे नहीं है। हम समस्तीपुर में रहते हैं, लेकिन यहाँ हर गांव की समस्या ही है कि अभी देख रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हाँ, हर क्षेत्र में महिलाएं ही आगे बढ़ रही हैं। तो समस्या है, तभी तो महिला घर छोड़ के आगे निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं ना। अब तो हर पंचायत में बिजली, पानी, सब कुछ तो पूर्ति हो ही रही है। बस अब यही है कि जो भी समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा समस्याएं बेरोजगारी ही है, जिसके कारण महिला को भी आगे बढ़ना पड़ रहा है। महिला घर के कामकाज को करते हुए वो आगे बढ़ रही। हाँ। तो क्या आपने ये मुख्य समस्या रखे कि जो कि बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के कारण घर की महिलाएं जो होती है घर को भी संभालना पड़ता है, उनकी दो बच्चे भी हैं, बच्चे भी, हाँ, और बाहर जॉब भी देखना पड़ता है। तो क्या लगता है ये मुखिया जी जब बनकर आएंगे तो कुछ महिलाएं के लिए आश्वासन दिए? हाँ, महिलाओं को तो मिलेगा नहीं रोजगार। हो सकता है जहाँ जो जगह क्षेत्र खाली हो, जहाँ भी हो, महिला हो या जो भी आज के युवा वर्ग हो, उनको रोजगार मिले। और जहाँ जो गांव में कमी हो वो सब देने में कामयाब होंगे। हाँ, धन्यवाद मैम। मुझे 10-5 आदमी हमेशा लगे रहते हैं कि पंकज बाबू से मिलना है, ये काम है, ये समस्या है। तो ये सब चीज़ देख के महसूस होता है कि सिर्फ इनको मोहर की आवश्यकता है। कि जनता का तो आत्मविश्वास पहले से ही मिला हुआ है, उसकी आवश्यकता भी खूब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर पहले से ही मिला हुआ है। जैसे हम लग रहे हैं, क्योंकि मेरा तो यहाँ घर है नहीं, घर बार है नहीं, मेरा घर आगे बगल में गाँव में है, तो इसमें कुछ विशेष कहने की आवश्यकता है नहीं। जनता का विश्वास इनके साथ है, इनका विश्वास जनता के साथ है, बाकी इससे ज़्यादा हमें कहने की जगह ही नहीं है इनके।
तो आपने बोले कि सिर्फ मोहर की जरूरत है, तो मुखिया ये बने घोषणा हो चुकी है। आत्मविश्वास नहीं, घोषणा नहीं, जनता के आत्मविश्वास, जनता का जो आत्मविश्वास है उसको देखते हुए हम कह रहे हैं कि इनके प्रति जो जनता का विश्वास है, भावना है, उसको देखते हुए हम कह रहे हैं कि सिर्फ इनको समय और इसकी आवश्यकता है। बाकी तो इनका चुनाव पहले से ही मुखिया से ज़्यादा ये काम कर चुके हैं। हाँ, भले ये रोड और नाले सड़कों की इनकी ये नहीं इनके अन्य में काम मिली, बाकी अन्य जनताओं की समस्याओं को ये काफ़ी सदियों से देखे आ रहे हैं, कई वर्षों से देखे आ रहे हैं। तो जनता को और क्या चाहिए? जनता, एक घर के मुखिया को क्या चाहिए? मुखिया के लिए, जनता के लिए क्या चाहिए? बस इनको मिला हुआ है और कुछ नहीं। धन्यवाद सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम विपिन कुमार है। आप कहाँ ये पंकज कुमार सिंह के समर्थन में आए हुए हैं? जी जी जी, इनके हम काम करते हैं कभी 11 साल से लगभग। क्या काम करते हैं? जी, मैं टैंक बनाता हूँ और इनका गाड़ी वगैरह का सब देखभाल। जी, तो इनका आज नॉमिनेशन हुआ है, क्या कहना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा है और ये सभी जितने भी हैं यहाँ के वासी सभी मानते हैं इनको बहुत ही अच्छे से, और सभी को मानते हैं और सभी मतलब जितने भी आदमी हैं यहाँ गांव के जितने भी सब इनके करीबी हैं और मानते हैं और अच्छा सबको मतलब ठीक ठाक है। बस थैंक यू, इतना ही कहना चाहिए। धन्यवाद। मुखिया जी हैं, उनके प्रस्तावक हैं, तो चलिए हम इनसे जानते हैं उनका क्या कहना है मुखिया जी के बारे में। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम सुभाष प्रसाद सिंह जी, बरौनी 1 के हम निवासी हैं। और हम इन कैंडिडेट को जो खड़ा किए हैं, इनको इसलिए खड़ा किए हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इन्हीं तीनों चीज़ के साथ मैं ये प्रत्याशी को खड़ा किए हैं कि पंचायत का उसी तरह से सबका साथ हो, सबका विकास हो और सबका विश्वास ही जीतें। इनका एक सिद्धांत है कि जो भी पैसा आएगा मुखिया फंड में, और हमारा उतना शक्ति है, इनको इतना वर्चस्व है, परिवी है कि राज्यसभा सांसद से, लोकसभा से भी ये पैसा लाएंगे और पंचायत का विकास करेंगे। लेकिन उस पंचायत के विकास में इनका कहना है कि हर वार्ड में जो हमारा कार्यकर्ता बेरोजगार है, उस बेरोजगार को हम काम देंगे, बेरोजगार काम करेगा, जो पैसा बचेगा कुछ वो लेगा और उससे कुछ बचेगा फिर पंचायत में हम विकास करेंगे। इसलिए हम इनको प्रत्याशी चुन रहे हैं और कोशिश में है कि इनकी जीत अपार बहुमत से हो। इसी उद्देश्य से हम चल रहे हैं। और पूछिए जी। तो सर यहाँ का जनता का भी कहना है कि नहीं, ये जीत चुके हैं, सिर्फ इनमें मोहर लगनी बाकी है, क्योंकि इन्होंने मुखिया का काम, मुखिया ना रहते हुए मुखिया का काम कर चुके हैं। हाँ, इनके बारे में ये कहना है कि आज से 5 वर्ष पहले ये चित्रलेखा जी जो कथावाचक हैं, भागवत कथा, उनको लाए थे। उसके बाद एक महात्मा जी थे, उनको ही लाए थे राम कथा कहने के लिए। और ये करीब जितना मंदिर है इस गांव में 2-3 गो मंदिर को भी तैयार किए हैं। और इनका सिद्धांत ही उस समय से 5 वर्ष से लगातार तीनों पंचायत में, बरौनी 3 पंचायत है, तीनों पंचायत में उसमें हम भी शागिर्द हैं और ये तीनों पंचायत में प्रभात फेरी करवा रहे हैं अपने तरफ से। और गरीब गुरु, जो भी गरीब गुरु आ रहा है उस गरीब को कम से कम हमको बुझाता है, हम अपने जो दिए होंगे 10 लड़की के शादी में गरीब को मदद इनसे हम करवाए हैं। और 2-4 ठो विकलांग है या एक्सीडेंट हो गया, उस सब का मदद हम इनके द्वारा करवाए हैं। प्रभात फेरी से क्या फ़ायदा होता है ये आप तो पत्रकार महोदय है, बुझबे करते हैं। हम लोग हरे कृष्णा हरे राम करके चलते हैं और गांव का विकास नहीं करते हैं। हमारा नारा है कि विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो। और हम विश्व को कल्याण के उद्देश्य से हम प्रभात फेरी करते हैं। तो इनका ये बहुत बड़ा देन है और इसलिए हम इनको किए हैं। जब पंचायत के लिए 3 पंचायत के लिए कर रहे हैं, कम से कम बरौनी गांव को, उसमें एक पंचायत को आदर्श गांव बनावें। इसलिए आदर्श गांव बनाने के लिए हम इनको प्रत्याशी चुने जी। तो आदर्श गांव यानी कि शुरुआत 5 साल पहले से हो चुकी है, इस बार आगे कहाँ हुआ? हाँ, बन रहा है जी, बन रहा है। जितने भी मुखिया थे प्रयास हुआ, प्रयास में क्या हुआ कि उन लोगों को जो मुखिया फंड मिला उतना ही पर निर्भर रह गए। और इनका दावा है कि हम राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा हर एक जगह से हम फंड लाएंगे। उनका उतना परिवी है, उतना वर्चस्व है, करेजा 56 इंची का है, इसलिए 56 इंची करेजा के साथ ये विकास का काम करना चाहते हैं। जी, धन्यवाद सर। सुदेव कुमार चौधरी जी। आप बरौनी 1 पंचायत से हैं? जी।
तो मुखिया जी का आज नॉमिनेशन हुआ है जी। इनके समर्थन में आप आए हुए हैं, आखिर इनमें क्या खासियत है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी। इनके बारे में हम कहना चाहते हैं ना कि आज तक जो मुखिया हमारे गांव में 4 मुखिया बना ना, उतना 4 मुखिया का चुनाव हो चुका है, 5वां मुखिया बनेंगे। आज तक जो काम कोई नहीं किया है ना, सब काम अवरुद्ध है। उनको पंकज जी करने के लिए संकल्प लिए हैं और हमारा सबका विश्वास है कि इन्हीं से होबे करेगा, दूसरा आदमी से नहीं होगा। इसलिए हम जितने भी जनता है ना, इनके तहे दिल से साथ हैं। जी सर, आप बोल रहे हैं कि 4 मुखिया आए और सब कुछ काम नहीं किए, इस बार नए चेहरा को ला रहे हैं। नए चेहरा को तो लेबे करेंगे। जब तक मुखिया का बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। 2 किलोमीटर रोड बनता है ना हमारे गाँव में, तो 5 मीटर बन करके फिर 10 मीटर छूट जाता है, फिर 20 मीटर बनता है, फिर 30 मीटर छूट जाता है। रोड चल करके देख सकते हैं। और पंकज जी से हमारा यही उम्मीद है कि जो काम किसी से नहीं हुआ है वो पंकज जी करके दिखलाएंगे बरौनी को। सर, आपने जो बता रहे कि 4 मुखिया में से कोई मुखिया नहीं कर पाई, ये करेंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि ये चुनौतीपूर्ण आप जो समस्या बता रहे हैं कोई नहीं किया और ये कर पाएंगे? इनमें वैसा गुण है। हाँ, आज गुण है तब न जो सुभाष जी बोले, मोदी में ऐसा गुण है तब न उनके बारे में बोले। इनमें वैसा खास गुण है जो यही व्यक्ति कर सकते हैं, दूसरा से ही काम नहीं हो सकता है। ये हमारा विश्वास है हम सबों का। तो क्या इस बार परिवर्तन ला रहे हैं, ठान लिए? एकदम अजय बहुमत इनको जिताएंगे, अजय बहुमत से। इसमें कोई दूराई की बात नहीं है। धन्यवाद सर।